हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, जीपीसी अलवर। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, ऑल ब्रांचेस, सेमेस्टर फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, कोड 1002, यूनिट 5, हीट एंड थर्मोमेट्री के टॉपिक, ये इस क्लास टॉपिक है इस यूनिट का। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर एंड देयर यूजेज। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के प्रकार और उनका उपयोग। तो इसमें 3 टाइप के थर्मोमीटर हैं, मरकरी, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और थर्ड है पायरोमीटर। तो इन तीनों के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो इसी पर आधारित सवाल है, वो हमने जो बनाया है वो है पारा तापमापी मरकरी थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी व पायरोमीटर का वर्णन कीजिए व उनके उपयोग लिखिए। इस तरह से सवाल ये पूछा जा सकता है। इसमें तापमापी कई प्रकार की होती है। ताप मापने के उपकरण को तापमापी कहते हैं। थर्मोमीटर इज डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। ताप मापने के उपकरण को तापमापी या थर्मोमीटर कहते हैं। यहाँ हम 3 प्रकार के तापमापी पढ़ेंगे। मुख्य 3 प्रकार तापमापी दिए गए हैं। पहला है पारा तापमापी मरकरी थर्मामीटर, दूसरा है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और थर्ड है पायरोमीटर। इसको इंग्लिश में भी पायरोमीटर कहते हैं और हिंदी में भी पायरोमीटर बोलते हैं। तो सबसे पहले है पारा तापमापी। इसका कैसे काम करता है, क्या इसका सिद्धांत है, इसके उपयोग, ये देखेंगे हम। इस तापमापी में कांच की बारीक छिद्र की केस नली बनी होती है। कांच का एक उपकरण होता है, उसमें बारीक छिद्र होता है, उसमें पारा भरा होता है। लेकिन इस तापमापी की दीवार मोटी होती है। इसमें पारा भरकर नीचे वाले हिस्से पर धातु की नोब लगा दी जाती है, धातु की घुंडी लगा दी जाती है, धातु लगा होता है जो उष्मा पाकर गर्म होता है, जिसे पारे का तापी प्रसार होता है और जितनी लंबाई तक ऊपर चढ़ता है पारा, उसी के समानुपाती रूप से ताप को मापा जाता है, अंशांकन किया होता है। पारा ताप बढ़ने पर एक समान रूप से फैलता है। इस तापमापी में पारे के स्तंभ की लंबाई ताप के साथ रैखिक लीनियरली बढ़ती है, अर्थात T प्रोपोर्शनल टू लेंथ L, लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ मरकरी कॉलम, T प्रोपोर्शनल टू L। तो T1/T2, किसी ताप T1 पर लेंथ L1 है, T2 ताप पर लेंथ L2 है, तो T1/T2 इज इक्वल टू L1/L2। ये इस तरह का थर्मामीटर होता है। इसके अंदर जो अपने पास यहाँ धातु की नोब लगी हुई है, गुंडी है, और इसके अंदर बारीक छिद्र के अंदर पारा भरा होता है और ये बाहर कांच का आवरण है और इसको अंशांकित किया होता है। डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है। पारा तापमापी के उपयोग, पहला है बिजली संयंत्र व पाइपिंग के अंदर, चिकित्सा में बुखार में ताप मापने में, रासायनिक टैंक में ताप मापने में, हीटिंग और शीतलन उपकरण में, बेकरी व कैंडी बनाने के उद्योग में, आसवन विधि में, पेंट केटल्स होती हैं उनमें ताप मापने में। तो ये इनके कुछ एप्लीकेशन दे रखे हैं, अनुप्रयोग, उपयोग दे रखे हैं, यूजेस दे रखे हैं। दूसरा जो टाइप है हमारे पास प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, PRT भी बोलते हैं इसको शॉर्ट के अंदर, PRT। इस तापमापी में प्लेटिनम का जो प्रतिरोध होता है वो ताप के साथ बदलता है। यानी प्लेटिनम का जो प्रतिरोध है उस गुण को हमने तापमापन में काम में लिया है। इस गुण को तापमापन में काम में लिया गया है। इससे इस तापमापी से 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के
1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमापन कर सकते हैं, यानी उच्च ताप मापते हैं। और इससे भी ज़्यादा ताप मापना हो तो फिर हम पायरोमीटर काम में लेते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत थ्योरी, प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध तापमान के साथ लीनियरली रैखिक रूप से बढ़ता है, अतः इस तापमापी में विद्युत धारा को प्रवाहित कर विभवांतर मापते हैं। अंशांकन की सहायता से विभवांतर के पाठ्यांक को ताप में परिवर्तित किया जाता है। T1/T2 = R1/R2, यानी जो टेम्परेचर है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो किसी ताप T1 पर यदि प्लेटिनम तार का प्रतिरोध R1 है और T2 ताप पर प्रतिरोध R2 है तो T1/T2 = R1/R2 होता है। ये इसका प्लेटिनम सेंसिंग कुंडली के साथ इसका डायग्राम दिखाया गया है। तो इसके अंदर ये कांच या पायरेक्स की बनी हुई एक नली होती है, उसके अंदर ये अपने पास अब्रक के ऊपर लपेटा हुआ तार होता है, प्लेटिनम का तार कुंडली सेंसिंग कोयल होती है, और ये ऊपर इसके सिरे के ऊपर एक कुछ अलग पदार्थ लगा होता है। तो इसमें कांच या पायरेक्स, प्लेटिनम सेंसिंग कुंडली को कांच या पायरेक्स से बने बल्ब या नली में कुंडली को कांच या पायरेक्स से बने बल्ब या नली में अब्रक की पट्टी पर लपेटा जाता है। अब्रक का उपयोग एक कुचालक के रूप में किया जाता है। तो प्लेटिनम तापमापी के उपयोग प्रयोगशाला में, अनुसंधान में, विद्युत उपकरणों में, ताप सेंसर में, उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में, और पतली फिल्म, थिन फिल्म्स होती हैं, पतली फिल्म होती हैं, उनके ताप सेंसर में, इनके कुछ ही एप्लीकेशन दे रखे हैं, उपयोग दे रखे हैं। इस व्हीट स्टोन ब्रिज में इसको हम जोड़ देते हैं। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है हमारे पास, ये इस तरह से हमारे पास ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसके अंदर 4 प्रतिरोध जो होते हैं, उस चौथे प्रतिरोध की जगह इसको हम जोड़ देते हैं। ये अपने पास जैसे R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो यहाँ पर ये पायरोमीटर है, पायरोमीटर चौथी भुजा के अंदर जो है हम पायरोमीटर जोड़ देते हैं और यहाँ वोल्टमीटर माप लेते हैं, ये वोल्टमीटर मापते हैं। तो इससे जो अपने पास है, पायरोमीटर से अपने पास विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो ताप जो अपने पास है, विभवांतर के पदों में जो अपने पास है, विभवांतर जो आता है उसको ताप के पदों में बदल लिया जाता है। तो ये एक प्लेटिनम प्रतिरोध, प्लेटिनम प्रतिरोध PTR, प्लेटिनम प्रतिरोध PRT, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, PRT को यहाँ जोड़ा गया है, ये PRT है, यहाँ पर PRT को जोड़ा गया है, PRT, यह है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर PRT, इसको यहाँ जोड़ा गया है। इसके बाद में थर्ड जो हमारे पास है वो है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर में क्या होता है, यह ताप मापने का एक उपकरण है, थर्मामीटर की तरह काम करता है, जिसकी 2 विशेषताएं हैं, 2 इसकी जो अपने पास है गुण है। इसके अंदर क्या है, यह उच्च ताप 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4000 डिग्री सेल्सियस तक, 300 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक को भी माप सकता है। और दूसरा यह है कि यह उपकरण गर्म वस्तु को बिना संपर्क में लाए, गर्म वस्तु के टच किए बिना, संपर्क में, कांटेक्ट में आए बिना ही ताप का, दूर से ही ताप का मापन करता है, दूरस्थ थर्मामीटर है।
तो पायरोमीटर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रकाशिक पायरोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर, और दूसरा है हमारे पास विकिरण या इंफ्रारेड पायरोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर एंड रेडिएशन पायरोमीटर, प्रकाशिक पायरोमीटर, दूसरा है हमारे पास विकिरण पायरोमीटर। अब इनका सिद्धांत क्या है? तो पायरोमीटर में क्या होता है, एक फोटो सेंसर लगा होता है, फोटो डिटेक्टर लगा होता है, फोटो संसूचक। तो उसके ऊपर जैसे रेडिएशन या प्रकाश आपतित करते हैं तो वो उनको संसूचित करता है, उससे जो अपने पास है उससे प्रकाश ऊर्जा को, रेडिएशन ऊर्जा को, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत ऊर्जा यानी जो धारा प्रवाहित होगी एमीटर की सहायता से हम उसको मेजर करके और अंशांकन के द्वारा, अंशांकन की सहायता से टेम्परेचर में परिवर्तित कर लेते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला इसमें है प्रकाशिक पायरोमीटर। तो इसका डायग्राम दिखाया गया है। ये हमारे पास हीट ऑब्जेक्ट है, इससे जो रेडिएशंस आएंगी वो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर गिरेंगी, उत्तल लेंस के ऊपर गिरेंगी। उत्तल लेंस इसको ये दर्पण लगा रखा हमने, उस पर गिरेंगी। दर्पण से जो अपने पास है परावर्तित किरणें ये हमारे पास इस प्रकाश संसूचक डिटेक्टर के ऊपर आएंगी और उससे जो अपने पास है यहाँ धारा बनेगी, विद्युत धारा, और उसको हम टेम्परेचर डिस्प्ले जो अपने पास उपकरण है उसके ऊपर डिस्प्ले कर लेंगे। इधर ये एडजस्टेबल आई पीछे नेत्रिका है, तो उससे हम देख सकते हैं कि इधर से जो अपने पास विकिरण जा रही हैं या रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो अपने को दिखाई देती हैं। तो इसके अंदर हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, रूपांतरित करते हैं। तो ये इसका ऑप्टिकल पायरोमीटर का डायग्राम है। इस पायरोमीटर में उष्मा स्रोत से आने वाली विकिरणों को उत्तल लेंस से गुजारते हैं। लेंस से निकलने वाली विकिरण रेडिएशन एक दर्पण मिरर पर आपतित होती हैं और दर्पण से परावर्तन के बाद विकिरण प्रकाश संसूचक पर गिरती हैं, फोटो डिटेक्टर पर गिरती हैं, जो कि विकिरणों की उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उस विद्युत धारा से अंशांकित उपकरण पर ताप का पाठ्यांक प्राप्त कर लेते हैं। कैलिब्रेटेड हमारे पास वो है कि करंट जो अपने पास है टेम्परेचर के इक्विवेलेंट है, कितने की इक्विवेलेंट है वो आ जाता है। दूसरा हमारे पास इसमें विकिरण पायरोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर। तो इसके अंदर ये अपने पास हीट बॉडी है और इससे आने वाली जो अपने पास ये विकिरण है इनको हम वही उत्तल लेंस के ऊपर गुजारते हैं और उत्तल लेंस से जो अपने पास है फोकस होने वाली, गुजरने वाली, अपवर्तन के बाद निकलने वाली जो किरणें हैं वो थर्मल डिटेक्टर के ऊपर हम आपतित करते हैं। तो वापस ये अपने पास विद्युत धारा में बदल देता है उष्मा ऊर्जा को, और एमीटर की सहायता से हम मेजर करके इसको टेम्परेचर पर डिस्प्ले कर लेते हैं। टेम्परेचर जो अपने पास एक डिस्प्लेयर है उसके ऊपर डिस्प्ले कर लेते हैं। तो ये करंट को टेम्परेचर के इक्विवेलेंट जो अपने पास अंशांकित उपकरण से ज्ञात करते हैं। तो इस पायरोमीटर में उष्मा स्रोत से आने वाली उसमें विकिरणों को उत्तल लेंस से गुजारते हैं। लेंस से निर्गत विकिरण संसूचक उसमें संसूचक पर गिरती हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है और उसे एमीटर में माप लेते हैं। वह अंशांकित उपकरण से धारा को ताप में बदल लेते हैं। तो ये इसका रेडिएशन पायरोमीटर यानी विकिरण पायरोमीटर का काम है। तो इन पायरोमीटरों का उपयोग क्या है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? तो पहला इसका है अधिक दूरी से वस्तुओं, दूर से ही वस्तुओं या स्थिर वस्तुओं के तापमान को मापन में इसको उपयोग में लेते हैं। धातु विज्ञान, मेटलर्जी के अंदर, मेटल साइंस के अंदर, उद्योगों में इसमें काम में लेते हैं। गलाने वाले उद्योगों के अंदर इसको उपयोग किया जाता है। बैलून के जो शीर्ष पर गर्मी मापने के लिए, यानी बैलून के अंदर गर्म हवा भरी जाती है और ऊपर उड़ाते हैं उसको, तो बैलून के शीर्ष पर गर्मी मापने के लिए गर्म हवा के गुब्बारे
कि जो हेड के ऊपर है, शीर्ष पर ताप मापने में भाप का तापमापन में भाप तापमापन को भाप के ताप को जो अपने पास है भाप के तापमान को मापने के लिए भाप बॉयलर में इसका उपयोग किया जाता है। बॉयलर जो होते हैं अपने पास स्टीम बॉयलर होते हैं, उनके अंदर कितना टेम्परेचर है स्टीम का, उसके लिए यूज में ले सकते हैं। तरल धातुओं और अत्यधिक गर्म सामग्री के तापमान के मापन के लिए भी इनका उपयोग लिया जाता है, इनको उपयोग में लेते हैं। और फर्नेस भट्टी जो होती हैं उसके तापमान को मापने के लिए भी इसको उपयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे पास 3 प्रकार के थर्मामीटर हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। मरकरी थर्मामीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, और तीसरा जो हमारे पास है वो पायरोमीटर। पायरोमीटर जो अपने पास है दूर से ही वस्तु को बिना संपर्क में आए ही तापमान को मापता है, जबकि प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर और मरकरी थर्मामीटर जिसका भी ताप मापना है उसके संपर्क में रखे जाते हैं, उस पदार्थ को टच में रखे जाते हैं तो उनका ताप मापन करते हैं। तो ये थे हमारे पास विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर और उनके एप्लीकेशंस। ये जो मटेरियल हमने ऑनलाइन इंटरनेट से देख करके लिया है। धन्यवाद।